कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 के लिए सैन्य विज्ञान का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 70 में 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी सैन्य विज्ञान का पेपर देने वाले हैं इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरा पेपर का मैं सोल्यूशन बनाऊंगा आज की वीडियो में। तो देखिए, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। उसके बाद देखिए मैंने निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न संख्या 1 से 20 तक विकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 21 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 75 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 26 से 27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। तीसरा, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक के सामने दाहिनी कोण पर दाहिनी किनारे पर क्या है, अंकित है। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से परिभाषित एक राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरा है सैन्य दृष्टि से व्यापक रूप से परिभाषित सुरक्षा, सी है एक देश की घरेलू राजनीतिक पर आधारित सुरक्षा और डी है उपरोक्त में कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य दृष्टि से व्यापक रूप से परिभाषित सुरक्षा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है जनरल जे.एन. चौधरी, बी ऑप्शन है जनरल मानेकशी और फिर सी ऑप्शन जनरल वी.के. सिंह, डी ऑप्शन जनरल बिपिन रावत। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल जे.एन. चौधरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन कारगिल रिव्यू कमेटी का चेयरमैन था। एक क्वेश्चन हमारा है एयर कमो जसजीत सिंह, बी ऑप्शन श्री के सुब्रह्मण्यम, सी ऑप्शन जनरल वी.के. सिंह, सी ऑप्शन श्री शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्री के सुब्रह्मण्यम। तो यहाँ पे हमारा सुब्रह्मण्य, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ए ऑप्शन है हवलदार अब्दुल हमीद, बी ऑप्शन है मेजर सीताराम, सी ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा और डी ऑप्शन है मेजर अर्जुन सिंह। इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि प्रचार अनिवार्य तत्व है। ए ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक युद्ध का, बी ऑप्शन है साइबर युद्ध का, सी ऑप्शन है रासायनिक युद्ध का, डी ऑप्शन है आर्थिक युद्ध का। तो यहाँ पे देखिए जो प्रचार है ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन है, सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत द्वारा नष्ट की गई पाकिस्तान की पनडुब्बी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है गाजी, बी ऑप्शन है खुकरी, सी ऑप्शन है अब्दाली, डी ऑप्शन है हैंगर। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा गाजी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन है, प्लासी का संग्राम कब लड़ा गया। ए ऑप्शन है 1527 एडी, बी ऑप्शन है 1757 ईस्वी, सी ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 1761 ईस्वी। इसका सही उत्तर देखिए जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित था। ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन है हुमायूं। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था। ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है मद्रास, डी ऑप्शन है बैरकपुर। इसका सही उत्तर देखिए जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बैरकपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एनसीसी का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है नेवल कैडेट कोर, बी ऑप्शन नेशनल कैडेट कोर और सी ऑप्शन है नाविक कैडेट कोर और डी ऑप्शन नॉन कैडेट कोर। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हमारा है हो जाएगा नेशनल कैडेट कोर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी और फिर डी ऑप्शन हमारा है लॉर्ड माउंटबेटन।
तो इसका सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा की द्वितीय पंक्ति कौन है? ए ऑप्शन है सेना, बी ऑप्शन है अर्धसैनिक बल, सी ऑप्शन है जल सेना और डी ऑप्शन है पुलिस। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा अर्ध सैनिक बल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 10 नवंबर 1971, बी ऑप्शन है 30 नवंबर 1971 और सी ऑप्शन 3 नवंबर 1971, डी ऑप्शन है 25 दिसंबर 1971। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा 3 दिसंबर 1971। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है अर्जुन सिंह, बी ऑप्शन है दिलबाग सिंह, सी ऑप्शन है प्रताप सिंह लाल और डी ऑप्शन है ओपी मेहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए हमारा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अर्जुन सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मराठा सेना में अश्वारोही सेना से संबंधित पद था। ए ऑप्शन है सिल्हेदार, बी ऑप्शन है जमादार, सी ऑप्शन है जमींदार, डी ऑप्शन तालुकेदार। तो देखिए इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्हेदार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी की युद्ध कला मुख्यतः आधारित थी। ए ऑप्शन है रथ सेना, बी ऑप्शन है पैदल सेना, सी ऑप्शन है गज सेना और डी ऑप्शन है छापा मार युद्ध कला। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हमारा है हो जाएगा छापा मार युद्ध कला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है राजा रणजीत सिंह, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन अकबर, डी ऑप्शन है राणा प्रताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए राजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है गुरु नानक देव, बी ऑप्शन है गुरु रामदास, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना में सबसे ऊंची श्रेणी का अधिकारी कौन था? ए ऑप्शन है हवलदार, बी ऑप्शन है जुमालदार, सी ऑप्शन है नायक, डी ऑप्शन है सर नौबत। तो देखिए सर नौबत। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हमारा है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर नौबत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? ए ऑप्शन है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित, बी ऑप्शन है वायसराय की नियुक्ति होने लगी, सी ऑप्शन है देशी नरेशों के हस्तक्षेप को रोक दिया गया, डी ऑप्शन है देशी नरेशों को पुरस्कृत किया गया। इसका सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 40 नंबर। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न हमारा 4 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए अथवा शिवाजी के अनियमित युद्ध क्रम यानी गुरिल्ला युद्ध क्रम की सामरिकी का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जहां से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह के सैनिक सुधारों का वर्णन कीजिए अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के मूर्त तत्व बताइए। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं एवं नागरिक सुरक्षा के संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको देखिए दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि रक्षा की द्वितीय पंक्ति आप क्या समझते हैं अथवा युद्ध में मनोबल को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में मुक्ति वाहिनी पर प्रकाश डालिए अथवा कच्छ विवाद के कारण वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस प्रकार देखिए हमारा जो है 10 क्वेश्चन आएगा आपका लघु उत्तरीय, जहां से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जहां से आपको मिलेगा 20 नंबर। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। हम यहाँ पे 10 प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देखिए आपको कैसे लिखना है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा से आशय राष्ट्र की सीमाओं, संप्रभुता, एकता, अखंडता तथा नागरिकों की रक्षा से है। यह बाहरी आक्रमणों एवं आंतरिक खतरों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था है।
राष्ट्रीय सुरक्षा में सैन्य शक्ति, आर्थिक सुदृढ़ता, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक एकता सम्मिलित होती है। उसके बाद देखिए अथवा करके में क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है नंबर 1, शिवाजी ने छापामारी गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। दूसरा, वह पहाड़ी क्षेत्रों का लाभ उठाकर अचानक आक्रमण करते थे। और तीसरा है, शत्रु पर हमला कर तुरंत पीछे हट जाना उनकी नीति थी। चौथा है, किलों का रणनीति उपयोग किया। और पांचवा, छोटी, तेज और चुस्त सेना का गठन किया। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह के सैन्य सुधारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर आपको लिखना है, देखिए नंबर 1, सेना का आधुनिकीकरण किया। किसने? राजा रणजीत सिंह ने। दूसरा है, यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से प्रशिक्षण दिया, तोप खानों को मजबूत बनाया, नियमित वेतन प्रणाली लागू की और अनुशासन एवं संगठन पर विशेष ध्यान दिया। अथवा करके देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन हमारा, अथवा के दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मूर्त तत्व बताइए। तो देखिए उत्तर नंबर 1 है, सशस्त्र सेनाएं, थल, जल और वायुसेना। फिर दूसरा है, आधुनिक हथियार एवं रक्षा उपकरण। तीसरा है, आर्थिक संसाधन। चौथा है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। और पांचवा है, भौगोलिक स्थिति। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कार्डों की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिए आपको लिखना है पॉइंट में नंबर 1, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति यानी लैंप का सिद्धांत। दूसरा है, भारतीय शासकों का अपमान और राज्य हड़प नीति। तीसरा है, सैनिकों में असंतोष यानी चर्बी लगे कारतूस। और चौथा है, आर्थिक शोषण और भारी कर। और पांचवा है, धार्मिक एवं सामाजिक हस्तक्षेप। अथवा करके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? संगठन का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, नागरिक सुरक्षा का अर्थ है युद्ध या आपदा के समय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता की व्यवस्था। अब देखिए संगठन नंबर 1 है, केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कार्य करता था। दूसरा है, स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तीसरा है, बचाव, राहत और पुनर्वास कार्य करता है। और चौथा है, ये क्या है चौथा है, अग्निशमन, प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन शामिल है। उसके बाद देखिए आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा की द्वितीय पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, रक्षा की द्वितीय पंक्ति से आशय उन सहायक बलों से है जो युद्ध के समय नियमित सेना की सहायता करते हैं, जैसे कि अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, एनसीसी आदि। ये आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं सीमाओं की रक्षा में सहयोग करते हैं। अथवा करके हमें दिया हुआ देखिए क्वेश्चन क्या, युद्ध में मनोबल का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है नंबर 1, मनोबल सैनिकों को साहस और आत्मविश्वास देता है। दूसरा, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखता है। और तीसरा है, विजय प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा है, उच्च मनोबल से छोटी सेना भी बड़ी सेना को पराजित कर सकती है। उसके बाद देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में मुक्ति वाहिनी पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखिए नंबर 1, मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन था। इसने पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष किया, भारत ने प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की। और चौथा है, इन सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अथवा करके दिया देखिए, कच्छ विवाद के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है नंबर 1, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का विवाद। दूसरा, रण आप कच्छ क्षेत्र पर दावा। तीसरा, सामरिक महत्व का क्षेत्र होना। और चौथा है, 1965 में दोनों देशों के बीच संघर्ष। अथवा करके दिया हुआ है देखिए, कच्छ विवाद के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर यहाँ पे देखिए, पहला है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण का विवाद। दूसरा है, रण आप कच्छ क्षेत्र पर दावा। तीसरा है, सामरिक महत्व का क्षेत्र होना। चौथा है, 1965 में दोनों देशों के बीच संघर्ष। इस प्रकार से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। उसका देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके उत्तरों को समझेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन संघर्ष 1962 में प्राप्त राजनीतिक एवं सैन्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। अथवा कारगिल संघर्ष 1999 की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1971 में पूर्वी मोर्चों पर सैन्य संक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अथवा युद्ध लड़ने की विधियां बदलती रहती हैं किंतु सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं, युद्ध के सिद्धांतों के विकास के आलोक में इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा
देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको तीनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ऐसे को मिल जाएगा 5 नंबर। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 5 प्रश्न आएगा, जहां से आपको सिर्फ 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, जहां से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इन प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध से प्राप्त राजनीतिक एवं सैन्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, भारत के लिए महत्वपूर्ण अनुभव रहा, इससे निम्नलिखित शिक्षाएं मिली। देखिए हमारा हेडिंग है राजनीतिक शिक्षाएं। नंबर 1, आदर्शवादी विदेश नीति के साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक है। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, सीमाओं के स्पष्ट निर्धारण एवं कूटनीतिक सतर्कता का महत्व। और चौथा है, यहाँ पे देखिए चौथा है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आत्मनिर्भरता और सामरिक संतुलन आवश्यक है। उसका देखिए हमें सैन्य शिक्षा क्या मिली इससे। देखिए सेना का आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण आवश्यक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार एवं रसद व्यवस्था का विकास। और फिर देखिए तीसरा है खुफिया तंत्र को मजबूत करना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना, उच्च पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता। अब देखिए हमें अथवा क्वेश्चन दिया है कि 1999 के कारगिल संघर्ष की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को बताइए। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है 1999 में कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, इससे निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1, सीमाओं पर निरंतर निगरानी आवश्यक है। दूसरा, खुफिया तंत्र को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। तीसरा, वायुसेना थल सेना को संयुक्त अभियान का महत्व। चौथा है उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण का उपकरण। और पांचवा है राष्ट्रीय एकता और सैनिकों के मनोबल का महत्व। 27 नंबर क्वेश्चन है 1971 में पूर्वी मोर्चों पर सैन्य कार्यवाहियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पूर्वी मोर्चा वर्तमान बांग्लादेश प्रमुख रहा। पहला इसमें देखिए क्या है, भारतीय सेना ने 3 दिशाओं में आक्रमण किया। दूसरा, वायुसेना ने हवाई प्रभुत्व स्थापित किया। नौसेना ने समुद्री मार्ग अवरुद्ध किया। मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना का सहयोग किया। और पांचवा है 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अथवा करके देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की विधियां बदलती रहती हैं किंतु सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए समय के साथ युद्ध की तकनीकी, हथियार और रणनीति बदलती रहती है, जैसे कि आधुनिक तकनीकी, मिसाइल, साइबर युद्ध, किंतु युद्ध के मूल सिद्धांत जैसे कि देखिए उद्देश्य की अस्पष्टता, आक्रमण की भावना, आश्चर्य तत्व, बल का संकेंद्रण, सुरक्षा और गोपनीयता, ये सिद्धांत प्राचीन काल से आज तक समान रूप से लागू होता है। अतः कहा जाता है कि युद्ध की विधियां बदलती रहती हैं परंतु सिद्धांत जो होते हैं वो अस्थायी रहते हैं, यानी बदलते नहीं हैं। अथवा के क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इसके तत्वों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा से आशय राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा से है। हेडिंग हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्व। देखिए नंबर 1 है सैन्य शक्ति, मजबूत और आधुनिक सशक्त बल। आर्थिक शक्ति, मजबूत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और स्थिर सरकार। चौथा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, आधुनिक अनुसंधान एवं रक्षा तकनीकी। पांचवा है आंतरिक सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था और सामाजिक एकता। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा बहुआयामी अवधारणा है जो केवल सैन्य शक्ति तक ही सीमित नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपका जो हो जाएगा सैन्य विज्ञान का पेपर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना, आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिलेंगे। अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। बस यही पेपर देखकर आप बोर्ड एग्जाम में जाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।